बसपा नेता गयाचरण दिनकर की सफलता का राज क्या है? जब से पार्टी बनी तब से आज तक वो बसपा पार्टी में है। 4 बार विधायक हुए हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी रहे हैं, विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता रहे हैं और आज की तारीख में झारखंड प्रभारी हैं। और वहां पर टिकटों का वितरण जो किया गया है वो भी गयाचरण दिनकर के माध्यम से किया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि निश्चित रूप से झारखंड में बसपा अच्छी स्थिति में है और कई सीटें जीत सकती है। अब इनके पूर्व इतिहास के विषय में जानकारी करते हैं, कैसे राजनीति में आए, कहां से चुनाव लड़े। तो साथियों, गयाचरण दिनकर राजनीति में आने से पहले ये एक अध्यापक थे और जब बसपा पार्टी बनी तो उस पार्टी के सक्रिय सदस्य हुए। 1991 का चुनाव पार्टी के सिंबल पर, चुनाव चिन्ह पर लड़ा और वो भी बबेरू सामान्य सीट से चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति सामान्य सीट से चुनाव जीतना और बांदा जैसे शहर में, जिले में बहुत ही महत्व का बात था, जिससे गयाचरण दिनकर का कद और बढ़ा। इतना ही नहीं, वो दूसरी और तीसरी बार भी बबेरू सामान्य सीट से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इसके बाद उनका चुनाव क्षेत्र बदला गया, नारायणी से उन्हें चुनाव लड़ाया गया। नारायणी रिजर्व सीट थी, आरक्षित सीट थी, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अब जब ये उत्तर प्रदेश में 2007 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उस समय बसपा सुप्रीमो ने गयाचरण दिनकर को कैबिनेट मंत्री बनाया था। कुछ दिन काम करने के बाद गयाचरण दिनकर ने अपना इस्तीफा लेकर बसपा सुप्रीमो के सामने पेश हुए और कहा, बहन जी, मुझे मंत्री नहीं, मंत्री आप किसी और को बनाए, मुझे तो संगठन का काम दीजिए। बहन जी ने कहा, यहाँ हमारे पास सिफारिश लगाते हैं कि मुझे मंत्री बनाया जाए और आप मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों? गयाचरण दिनकर ने बड़े भोलेपन से कहा, बहन जी, जो मंत्री बनना चाहते हैं उन्हें मंत्री बना दीजिए, मुझे तो संगठन का काम करना अच्छा लगता है, मुझे संगठन का काम दीजिए। बहन जी ने उनकी रिक्वेस्ट को, उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्हें उनके मंत्री पद का इस्तीफा स्वीकार किया और संगठन के काम में लगाया। गयाचरण दिनकर की इमेज बड़ी साफ सुथरी, ईमानदार नेता की थी। उनके कथनी करनी में अंतर नहीं था। वो जो काम कहते थे, आज का काम आज ही निपटाओ, इस सिद्धांत पर काम करते थे। गयाचरण दिनकर को कई प्रदेशों का प्रभारी भी बनाया गया है और इस समय वो झारखंड के प्रभारी हैं और झारखंड का जो चुनाव हो रहा है उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा है, उन्हीं के द्वारा टिकटों का वितरण भी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार झारखंड में बसपा बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है और अच्छे परिणाम आने की संभावना भी है, उम्मीद भी है। मैं एक अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं। जब गयाचरण दिनकर विधायक थे और विधायक आवास में ही लखनऊ में रहते थे, तो रात्रि में करीब 9 बजे मैं उनसे मिलने गया। उस समय वो अपने आवास में एक कमरे में, पूरे कमरे में दरी बिछी हुई थी, उसी पर वो बैठे थे और आगंतुक लोग भी उसी दरी पर बैठे हुए थे। जिनकी शिकायतें थी उनकी शिकायतों को सुन रहे थे और उनका निस्तारण कर रहे थे। किसी अधिकारी को यदि लेटर लिखने की जरूरत थी तो वो लेटर ही भी लिख रहे थे। इस तरह शिकायतों का निस्तारण करते करते
रात्रि के 2:30 बज चुके थे। 2:30 बजे जब सभी की शिकायतें समाप्त हुई, इसके बाद उन्होंने उठे वहाँ से और इसके बाद खाना खाया और आराम किया। अपना काम वो प्रतिदिन का काम प्रतिदिन निपटाते थे, ऐसा उनका कहना था, दूसरे दिन पर नहीं छोड़ते थे। जब से बसपा पार्टी बनी है, तब से देखा जाए तो आज तक निर्विवाद, मतलब गयाचंद दिनकर पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा है। वो पार्टी में सक्रिय हैं। पार्टी द्वारा जो जिम्मेदारी उनको दी जाती है, उन्हें बाखूबी निभाते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। यही उनकी सफलता का राज है। यहीं पर देखा जाए तो बांदा के नसीमुद्दीन सिद्दीकी और दद्दू प्रसाद ये पार्टी के कदावर नेता थे, मंत्री भी थे, लेकिन दोनों आदमी पार्टी से निकाले गए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई खोट तो रही। वहीं पर गया था चरण दिनकर, जिस तरह पहले पार्टी के लोकप्रिय थे, बसपा सुप्रीमो को प्रिय थे, उसी तरह आज भी वो पार्टी में लोकप्रिय हैं और बसपा सुप्रीमो के प्रिय हैं। इसका अब है जो ईमानदारी, लगन, सत्यनिष्ठा से काम करेगा, उसे महत्व अवश्य मिलता है और मिलना भी चाहिए। तो साथियों, ये था गयाचंद दिनकर के लगातार सफलता प्राप्त करने का और पार्टी में लगातार बने रहने का, जिन पर कोई अब तक आरोप नहीं लगा है, न लगाया जा सका है। ऐसे नेताओं को, ऐसे मिशनरी लोगों को पार्टी को सख्त जरूरत है, जो मंत्री पद को ठुकरा दें और संगठन का काम मांगे। ये एक उदाहरण आपके सामने मैंने पेश किया है। आज तो सब कुछ त्याग कर मंत्री पद लोग मांगते हैं। तो ऐसे हैं गयाचंद दिनकर, और मैं उनके बहुत करीबी रहा हूँ, करीब से जानता हूँ, इसलिए आज मैंने कहा उन पर एक वीडियो बनाया जाए। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें, प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।